अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बहरिया टाउन के अंदर इस वक्त ट्रेड की जो रेशो है और उसके नतीजे में आने वाले कुछ इश्यूज़ हैं वो आपसे डिस्कस करने हैं। जब मार्केट में बायर ज़्यादा होता है तो सेलर की तरफ से चीज़ों को मैच्योर करना एक इशू होता है। इसी तरह जब मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है, प्राइसेस डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा होता है, तो उस वक्त जो है ये इशू सेम बायर की तरफ से आ रहा होता है। होता ये है कि आज की हवाले से अगर बात करते हैं, जैसे आज बहुत स्पीड से मार्केट चल रही है, मतलब ये कि बायर और सेलर का गैप बहुत ज़्यादा है। सेलर बहुत लिमिटेड है, इन्वेंट्री बहुत लिमिटेड है, बट बायर और रिक्वायर्ड इन्वेंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसमें होता ये है कि चीज़ जो कोट होती है, इन्वेंट्री जो कोट होती है, जब तक उसके पास पहुंचा जाता है टोकन लेके, तब तक उसमें काफ़ी सारी वेरिएशन आ चुकी होती है। वेरिएशन इसलिए आती है कि मार्केट में रेट्स हर रोज़ बढ़ रहे हैं। तो हर रोज़ अगर रेट बढ़ रहे हैं और हर रोज़ उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो डेफिनेटली जब तक सेलर के पास बंदा पहुंचता है टोकन लेके या उसकी कंफर्म ऑफ़र लेके, तब तक उसमें वेरिएशन के काफ़ी सारे चांसेस होते हैं। हमारे बहुत सारे ओवरसीज़ कस्टमर, हमारे डेफिनेटली ओवरसीज़ कस्टमर ज़्यादा हैं, उनका एक कंसर्न है और वो जेन्युइन कंसर्न है कि जब कोई एक सेलर मार्केट में कोट करता है कोई अपनी इन्वेंट्री और उसकी एक प्राइस बताता है, तो जो बायर है भले वो उसके 4 दिन बाद आए, भले 10 दिन बाद आए, जो उसने कमिटमेंट की हुई है या उसने जो डिमांड की है, उसी कमिटमेंट पे, उसी डिमांड पे उसको चीज़ सेल कर देना चाहिए। प्लाट या फ्लैट या विला या जो भी इन्वेंट्री है उसको सेल कर देना चाहिए। आइडियली होना यही चाहिए, बट ये इस तरह हो नहीं पा रहा था। अब इस सिनेरियो में होता क्या है कि जो बीच का जो मिडल मैन है, जो एजेंसी के लोग हैं, उनके बारे में जो है ज़ाहिर सेलर का भी प्रेशर आता है, सर स्पेशली इस केस में बायर का प्रेशर आता है कि हमने आपको पेमेंट दी, टोकन दिया, आपने हमें इन्वेंट्री जो कोट कराई वो मैच्योर नहीं हो पा रही। तो आजकल के सिनेरियो में बहरहाल ये एक इशू चल रहा है और यही इशू जब सेलिंग प्रेशर होता है तब भी चल रहा होता है। तो इसमें होता ये है कि समटाइम एक इन्वेंट्री कोट होती है, जब तक उसकी कंफर्मेशन होती है तब तक वो अवेलेबल नहीं होती, या सेल हो चुकी होती है, या रिटेन हो चुकी होती है, या प्राइस रिवाइज हो चुकी होती है। दूसरी इन्वेंट्री की तरफ जाते हैं, तीसरी की तरफ जाते हैं, तो समटाइम ये इस तरह का इशू फेस करना पड़ता है। हमें भी करना पड़ता है, हमारे बायर को भी करना पड़ता है, और भी हमारे इसी तरह मार्केट में जितने दोस्त काम कर रहे हैं। तो ये तो एक मार्केट का सिनेरियो, इसको मैं या कोई दूसरा बंदा चेंज नहीं कर सकता, बाकी एक इशू है जिसको हम लोग सभी आजकल फेस भी कर रहे हैं। कहने का ये मकसद है कि जो ये इशू है या जो सिनेरियो, हम सब दोस्तों को इसको समझना चाहिए और इसको एडमिट करना चाहिए कि ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जो चल रहा है। जब मार्केट थोड़ी स्टेबल होकर चलती है, प्राइसेस बहुत स्पीड से नहीं बढ़ती, तब ये इशू नहीं आता। जब प्राइसेस बहुत स्पीड से बढ़ती हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ईद के फ़ौरन बाद कोई अराउंड 10% चीज़ों की प्राइसेस में इंक्रीमेंट आ चुका है। अब वो 10% इंक्रीमेंट डेफिनेटली मार्केट ने डिफ़ाइन किया है उसका इंक्रीमेंट, क्योंकि उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा थी। जब डिमांड ज़्यादा होती है तो डेफिनेटली प्राइसेस अप हो जाती हैं। यही सिनेरियो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाता है जब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है, बायर कम होता है। तो ये मार्केट डिफ़ाइन करती है, कोई एजेंसी का बंदा या कोई मार्केट इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकती। लेकिन बहरहाल ये है कि इस चीज़ को हमें एडमिट भी करना चाहिए, अकॉर्डिंगली प्ले भी करना चाहिए। इस वक्त ईद के बाद स्पेशली ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि बायर जो है वो बहुत ज़्यादा है, डिमांड इन्वेंट्री की बहुत ज़्यादा है, बट इन्वेंट्री लिमिटेड भी है और उसमें वेरिएशन भी आ रही है। इस वेरिएशन में डेफिनेटली हमारा बायर भी सफ़र करता है, एजेंसी के लोग भी सफ़र करते हैं, और इसमें थोड़ा सा ट्रस्ट लेवल भी शेक होता है। लेकिन बहरहाल इस चीज़ को इस एंगल से ज़रूर देखना चाहिए कि इसमें किसी पर्सन का शायद इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये पूरी मार्केट का सिनेरियो है और होना नहीं चाहिए। अगर अब हो रहा है तो इसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को मैनेज करना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर भी किसी किस्म की कोई इस तरह की क्यूरी आती है या कोई किसी किस्म की मार्केट में अपडेट्स आती है,